नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का के बुद्धा लिख के आए हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग गलत इतिहास बताते हैं भाई। हाँ जी, बताएं भाई, क्या सही आप बता रहे थे भाई, क्या सही है बोलिए। नम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय। सर मतलब हाँ बोलिए। आप मतलब गलत टीचिंग दे रहे हो बुद्धिज्म की। मैं बुद्धिस्ट अच्छा स्कॉलर जी, हूँ। अच्छा हाँ। जी, कितना पढ़ाई किए हैं? कितना पढ़ाई किए हैं भाई? देखिए पीछे से मम्मी ने डांट लगा दी, कान पकड़ के उठक बैठक करा दी इनकी। हाँ जी, मतलब कि ग्रेजुएशन तक। अच्छा ग्रेजुएशन तक पढ़ के बुद्धिस्ट स्कॉलर बन गए हैं, बड़ा बढ़िया हाँ, बात है भाई। कौन सी मैं पढ़ाई पढ़े हैं? थेरवाद फॉलो करता हूँ। थेरवाद फॉलो अच्छा करता हूँ। अच्छा, थेरवाद फॉलो करते हैं। अच्छा जी, बहुत हाँ, बढ़िया। हीनयान। ये बताइए थेरवाद है कौन सा यान? हीनयान। कभी नाम आया है हीनयान का? अरे मतलब थेरवाद को ही हीनयान बोलते हैं। कौन बोलता है, कब से बोल रहा है? अरे एक है ना, महायान थेरवाद से दो दो मतलब बुद्धिस्ट का ये हुआ मीटिंग, तो दो में कब कब हुआ? अरे कब वो हुआ? आजाद शत्रु में कुछ तो हुआ था ना। अरे देखो मेरे को सब आता है, तो बुद्धिस्ट का अच्छा प्रेयर सब सब आता आता है। है। हाँ। अच्छा जी, बुद्धिस्ट का भी सब प्रेयर आता है। लगता है लड़का को पूरा रटा दिया गया है, कान पकड़ के नहीं अपने आप बोल रहा है देखो मुझे बुद्धिस्ट का सब आता है। चलिए इनको सब आता है तो हम लोग सुनते हैं, थोड़ा सा ज्ञान का लुफ्त लेते हैं। चलिए वंदना सुनाइए, बुद्धिस्ट की वंदना सुनाइए। कौन रट सा के आया है सूत्र पूरा सुना? बच्चा है, कोई ये सा भी सुना दीजिए। अच्छा पंचशील सुना दीजिए, चलिए पंचशील सुना हाँ। दीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य हम्म। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं अरे शरणं वही गच्छामि। चीज तो, क्या रुको बात तो। कर रहा है भाई, पंचशील पाता वीरम सुनाने के लिए बोले हैं बंदे को, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। नाति अच्छा पाता ये बताओ वीरम नित्यानि। हाँ अब याद आया है, लगता है रट्टा मारा था, पेज बदल रहा है कि कौन सा पेज में वो आता है उधर वाला। अच्छा जी, बड़ा गजब का स्कॉलर है ये। अच्छा कौन तो से एरिया से, आप भारत के कौन से एरिया से बिलोंग करते हो? ये यूपी। अच्छा उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये थेरवादा का कब से पालन कर रहे हो, थेरवादा का? बचपन से। बचपन से। कितने पीढ़ी पहले बुद्धिस्ट बन गए थे? नहीं पता, मतलब घर वाले हिंदू है, हम बुद्धिस्ट है। अच्छा, इसीलिए स्कॉलर बने घूम रहा है लड़का। घर वाले इनके हिंदू हैं, आई बचपन से बुद्धिस्ट। तो कैसे बचपन में कैसे इनलाइटमेंट हो गया था थेरवादा वो पालन करने का? अरे मैंने पढ़ा है सभी मतलब अच्छा पढ़ के बुद्ध। स्कॉलर बन गए। हाँ। मतलब घर में हिंदू थे तो पारंपरिक विरासत नहीं मिली, तो बचपन में कौन सी गिलास में पढ़ाई किए थे जिससे सीधे बुद्धिज्म का थेरवादा आ गया पी लिए भीतर? अरे मेरा कहना यह है कि आप मतलब एथिस्ट को बुद्धिस्ट से मत जोड़ो। मतलब एथिज्म अलग है, बुद्धिज्म अरे अलग है। मिस्टर कहानीकार माया, काहे कहानी सुना रहे हो यहाँ? मेरा मतलब है, मेरा गपूड़ है, मेरा वो है। सीधे सीधे कहो, ब्राह्मण हो? बोलो ब्राह्मण नहीं हूँ, नहीं। क्या हो, क्या हो? वर्ण व्यवस्था में किस में आते हो? अरे मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो वहां पे जातिवादी अरे बुद्धिस्ट कहाँ हो भाई? जब पिताजी हिंदू हैं तो तुम कहाँ से बुद्धिस्ट हो जाओगे? हैं, पिताजी मैंने हिंदू बता रहे हो, माता पिता हिंदू हैं, हैं कहानी गढ़ रहे हो यहाँ पे। सीधे सीधे बताएं मिस्टर महोदय कि आप जो है कौन से वर्ण में आते हैं, आपके माता पिता कौन से वर्ण में आते हैं, ब्राह्मणों की कौन से वर्ण में आते हैं? नहीं यार, मतलब मैं बुद्धिस्ट हूँ। यार अरे मैं नहीं कैसे मानता हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता को। मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता। अरे आप नहीं मानते हो, लेकिन आपके पिताजी माताजी तो हिंदू है ना। कौन से वर्ण में आते हैं आपके माता पिता? नहीं, इतना नहीं मानते। मतलब हैं? बुद्ध नहीं मानते हैं। अरे भाई हम पूछ रहे हैं कि कौन से वर्ण में आते हैं, उसका तो जवाब दे ले भाई। आपके माता पिता हिंदू हैं तो कौन से वर्ण में आते हैं? वर्ण वर्ण को नहीं मानते हम लोग। अरे तो आप ना नहीं मानते हैं, आपके माता पिता हिंदू हैं, वो किस में आते हैं वर्ण में? दुनिया समाज किस में मानता है? नहीं, वो लोग मेरे को इतना नहीं पता। बुद्धिस्ट है हम लोग, बुद्ध की पूजा करते हैं। अच्छा बुद्धिस्ट बस। बन गए, देख लीजिए। हाँ। अभी बंदा जो है खुद से जो है बुद्धिस्ट बना था, अब माता पिता भी बुद्धिस्ट बन गए। अच्छा शादी किस में हुई थी आपके पिताजी की? मम्मी जी कौन से बिरादरी से थी या पिताजी कौन से बिरादरी से थे? अरे बुद्धिस्ट से रीति रिवाज से शादी हुआ है। कहाँ पे बुद्धिस्ट, क्या कितना उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट लोग हैं भाई, बताएं जरा। अरे इतना नहीं पता, मैं बुद्धिस्ट हूँ बस। बाकी दुनिया का मुझे कुछ लेना अच्छा देना बस नहीं इतना है। ही? अच्छा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आर्य समाजी हो कि नहीं हो? नहीं, ये क्या होता है? अच्छा ये नहीं पता है आर्य समाजी। अच्छा किसका फोटो लगा के आए हो, जरा ये बताओ हमें। ये फोटो पद्म किसका पानी लगे है। हुए पद्म पानी, हैं? पद्म पानी बोधि।
बोधिसत्व पद्म पानी अच्छा अवलोकितेश्वर। बोधिसत्व, अच्छा अवलोकितेश्वर है। तो ये बताओ कि थेरवादा में कितने अवलोकितेश्वर होते हैं? थेरवाद में अवलोकितेश्वर नहीं होते, अवलोकितेश्वर महायान में होता है। तो ये बताओ कि किसको कपूर गाथा सुना रहे हो यहाँ से, हैं? अभी बता रहे हो कि थेरवादा क्या फॉलो मैंने करते हो, अभी बोल रहे हो कि मैं खुद जो है बुद्धिस्ट हूँ, फिर कह रहे हो कि पिताजी हिंदू हैं, फिर उनको भी बुद्धिस्ट बना दिए, अब फोटो लगा के आए हो, कह रहे हो कि ये महायाना में होता है। आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है अरे जलेबियां कुछ ज्यादा खा लिए हो? अच्छा ये बताओ पंचगव्य मैं कुछ क्या होता है? पंचगव्य क्या होता है? पंचशील ना, पंचगव्य पूछ रहा हूँ, पंचगव्य। पंचगव्य, पंच पंचशील पता है, पंचगव्य नहीं पता। पंचगव्य नहीं पता है? कभी खाए हो कि नहीं खाए हो, सेवन किए हो कि नहीं किए हो? नहीं, मैं बोला ना हिंदू धर्म नहीं मानता हूँ मैं, मेरे को नफरत है हिंदू धर्म से। तो आप, अच्छा हिंदू धर्म से नफरत भी है, तो ये पता है कि पंचगव्य किसको कहते हैं? नहीं पता। हैं? नहीं पता है? हम्म, हैं? नहीं। तो थेरवाद, अच्छा थेरवादा में क्या फॉलो करते हो कि ये पदमपाड़ी महायान का लेके घूमना पड़ रहा है? ऐसे ही मतलब लगाया है मैंने। हैं? मतलब कोई सपने पूछते आते ना हैं, अटैक अरे आता है, पैनिक अटैक आता है? मैं आपकी वीडियो देखा हूँ ना, ये फोटो अच्छा को मेरी लोग वीडियो है देखे ना। हो? हाँ देखे हैं। अच्छा अच्छा हाँ देखे हैं, अच्छा जी। ये लड़का यूपी का भी नहीं है, आवाज से जो है ना इसकी पता चल रहा है कि ये यूपी का भी लड़का नहीं है। खैर एक बात बताओ अब हमें, भारत हाँ। में बुध का पता कब चला? ईसा के 563 ईसी में शाक्यमुनि बुद्ध का ये जन्म हुआ। कैसे पता चला ये डेट? ये मतलब ये है ना, कैसे शुद्धोधन हम्म। और महामाया के गोद में सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए। अरे हम पूछ रहे हैं ये डेट कैसे पता चला? इतिहासकारों की मार्फत से। अरे तो सीधे सीधे पहले ही बोल देते ना कि इतिहासकारों ने जो हमें फेंका है उसी को हमने लपका है, ऐसे सीधे सीधे बोल देते हैं। अच्छा ये साइंस बताओ कि जर्नी से। भारत में कौन से इतिहासकार ने आपको बताया ये 563 अरे में उनका जन्म हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर जी का हम्म। पुस्तक पढ़ा हूँ मैं, डॉक्टर अंबेडकर जी का बुक पढ़ा हूँ, बुद्धायनिज्म पढ़ा हूँ मैं। तो अभी तो बता रहे थे कि हिंदू हो, बचपन में हो और स्कॉलर हो, ग्रेजुएशन किए हो, पता नहीं तमाम तरह की गपोड़ लीला फेंक रहे थे, अब आ गए बाबा साहब पे। ना बाबा साहब को मानता हूँ ना मैं भी। अच्छा बाबा साहब को मानते हो, लेकिन माता पिता आपके हिंदू बने घूम रहे हैं। नहीं है मतलब इतना हिंदू है बट नहीं है, पालन नहीं अच्छा करते दीक्षा हिंदू धर्म। कहाँ पे लिए हो? दीक्षा लिए हो कभी? बुद्धिज्म की दीक्षा दीक्षा लिए हो कभी? दीक्षा नहीं लिया, लेकिन दीक्षा लेना जरूरी नहीं है ना, तो मानते अच्छा हैं सही। दीक्षा नहीं लिया है। क्यों नहीं दीक्षा लिए? नहीं मानते, मन से मान लिया, हम किसी ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानते हैं, तो नहीं अच्छा मानते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिए हो? नहीं बट पता है क्या क्या है, उसको उसका पालन करते हैं हम लोग, 22 प्रतिका का मैं। अच्छा पालन तो करते हैं। अब बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब बताओ मुझे कि क्या दिक्कत क्या रही थी इस चीज से, साइंस जर्नी के कंटेंट से क्या दिक्कत आ रही थी जो बोल रहे थे कि आप गलत बताते हो? बताओ। अंबेडकर जी भी बोले है ना, मतलब तुम बोलते हो ना एथिज्म एथिज्म, तो यहाँ बुद्धिज्म तू एथिज्म तड़ाक नहीं अलग है। चलता है बच्चे, यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। अब बोलिए। आप आप बोले ना, तो बुद्धिज्म एथिज्म से अलग है, ये बस कहना था। आपका कोई विरोध नहीं है कैसे मेरे अलग में। है? नहीं कैसे अलग है? तो बताएं जरा आप हमें, कैसे अलग है, क्या अलग है? बौद्ध धर्म में पंचशील और आर्य अष्टांगिक मार्ग का फॉलो किया जाता है ना, हम्म। तो उसको उसको प्रमोट और करे आप। एथिस्ट लोग जो हैं वो सत्य नहीं बोलते हैं, नहीं, हैं? एथिस्ट लोग झूठ अरे बोलते मतलब हैं, जो झूठ बोलता है उसी को नास्तिक कहा जाता है। ऐसा नहीं है सर जी, मतलब बुद्धिज्म में कैसा जो एथिस्ट होता है, जो मानवतावादी होते हैं, ह्यूमनिस्ट होते हैं, वो एथिस्ट नहीं होते हैं। मतलब एथिस्ट देखो जो हैं ह्यूमनिस्ट होते ही नहीं है। होते हैं बट तो होते हैं तो काहे आप कहानी गढ़ रहे हो जबरदस्ती अपने तरफ से? और बताएं, और क्या दिक्कत आ रही है आपको? और क्या क्या चीज है जो एथिस्ट लोग जो हैं वो बुद्धिज्म में है या नहीं है, जरा बताएं तो आप हमें। एथिस्ट का मतलब आदमी अपनी मनमानी करता है, कुछ भी करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो जब बुद्धिज्म कैसे अपना पता आपको? आपको कैसे पता तो है कि एथिस्ट सब ये काम करता है? कर सकता है ना। मैं एथिस्ट हूँ, मैंने आज तक जो है ना दारू पिया, ना मैंने शराब पी, ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैं किसी जो क्या बोलते हैं नशा की चीज है वो सब का आज तक मैंने नहीं प्रयोग किया। मैं एथिस्ट हूँ, मैं बचपन से एथिस्ट हूँ। आप वो कैसे भी गारंटी ले लोगे कि जो एथिस्ट होता है वो सारा का सारा यही काम करता है? और अरे बहुत सारे बुद्धिज्म बुद्धिस्ट हैं, अरे बहुत सारे हाँ, बुद्धिस्ट हैं जो शराब पीते हैं, विदेशों में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। आप जाओगे तो जो बुद्धिस्ट कंट्री में जाओगे तो वहां पे वाइन परोसा जाएगा, वाइन पीते हैं, उसको सही मानते हैं।
आप कैसे इस चीज का सर जी, डिसीजन ले लोगे अकेले अकेले? सर जी बहुत सारे आप बुद्धिस्ट जो है मांस का भी सेवन करते हैं। आप कैसे अकेले अकेले डिसीजन ले लोगे कि ये काम करेगा उसको बुद्धिस्ट कहेंगे, ये काम जो करेगा उसको एथिस्ट कहेंगे? कैसे ठेका ले लिए भाई आप ये? अरे मतलब बुद्धिस्ट किताबों में तो मैं ऐसा बहुत सारा मेंशन है ना, देखो बहुत सारा चीजें। किताबी पढ़ाई पढ़ के ना आप चैलेंज करने यहाँ आ गए हो। क्या कह रहे थे? हम स्कॉलर हैं। अब एकदम सही सही बताना कि आप जो है जनसंख्या गणना में क्या लिखवाए थे। नहीं, इतना नहीं पता मेरे को। आप मैं बौद्ध नहीं धर्म फॉलो करता काहे हूँ। नहीं पता है? कहा कैसे देखो, फॉलो करते हो? सर्टिफिकेट बनवाए हो हाँ बुद्ध धर्म का? हाँ हाँ, क्या लिखवाए हो उस पे? क्या लिखवाए हो? बौद्ध ही तो लिखा है। बौद्ध लिखा है उस पे? हम्म। झूठ बोलोगे आप? झूठ बोलोगे? मैं सभी को बौद्ध धर्म का दीक्षा, मतलब सभी को बौद्ध धर्म का ज्ञान बताता हूँ। मतलब इधर जाके लोगों को बताता हूँ करके। और मेरे को सब रतन अरे सूत्र आता है, बत, मंगल सूत्र आता है, त्रिशरण आता है, निब्बाण सूत्र आता है, सभी आता है मेरे को। मैं मतलब भिक्षु के, हमारे रिश्तेदार भिक्षु है एक, वो उन्होंने बताया मतलब कि वो आपका हमारे रिश्तेदार रिश्तेदार। भिक्षु है, आपका रिश्तेदार हम्म। भिक्षु है, लेकिन आप यहाँ झूठ बोल रहे हो कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें बौद्ध लिखा है। बुद्धिज्म हाँ, के कास्ट सर्टिफिकेट में बौद्ध सिर्फ नहीं लिखा होता है। पूरा बताइए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एकदम सही सही बताइए। इतना देखो हमारे भिक्षु, सुनो सुनो साईं जनी सर, हमारे मतलब हम्म। एक भिक्षु है ना, तो मैं उन हमसे हमारे एक रिश्तेदार ने क्या ये किया, श्रमण संघ, कोई तो भिक्षु अच्छा संघ ये ज्वाइन अच्छा किया। चलो बताओ मुझे, कोई बंदा जो है आया बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया, अगले हाँ, 1 साल तक उसको आप क्या कहते हो? ये कहते हैं, श्रमण कहते हैं। श्रमण कहते हो या श्रमणेर कहते हो? श्रमणेर, श्रमणेर, हाँ यही कहते हैं। मतलब हमारे एक अच्छा रिश्तेदार एक श्रमणेर कहते हैं। भिक्षु है, और तो आप मैं। कह रहे हो कि आप बुद्ध धर्म का प्रचार करते हो। कोई भिक्षु अगर जब शुरू के 2 साल प्रचार प्रसार करता है, लोगों को हाँ, बताता है, समझाता है, उसको क्या कहते हैं? तो भंते कहते हैं ना। भंते कहते हैं। और उपाध्याय हम्म। किसको कहते हैं? उपाध्याय किसको कहते हैं? अरे ये सुनो साइंस जनी सर, मैं अपने हम्म। रिश्तेदार से पूछा, तो वो बोले कि एथिज्म बुद्धिज्म नहीं है, बुद्धिज्म में भी बहुत मतलब ये। आप जो है कहानी सुन के आए हो रिश्तेदार से, अपने रिश्तेदार को यहाँ पे जुड़वा देना, ठीक है? हाँ, आप अपने वो रिश्तेदार को यहाँ पे जुड़वा देना। उनका उनका भी जो कंफ्यूजन है, जैसे आप कंफ्यूज हो वही दूर कर देंगे उनका भी ना। आपकी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके के अंदर गलतफहमी डाली है जिस कारण आप कंफ्यूज हो। तो आप अपने अरे प्रॉब्लम का जो सोर्स है उसको कभी यहाँ पे जुड़वा देना, उनका हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि एथिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है। ये पूरा गपोड़ किसने फैलाया है? तो ये ब्राह्मणों का गपोड़ है। सब लोग ध्यान से अच्छा, सुन लीजिए। बुद्धिज्म एथिज्म जो आपसे कहेगा कि हम नास्तिक नहीं है, ये है, इस सारा गपोड़ कहाँ से आया है? जब पूरे के पूरे एथिज्म का ठेका ब्राह्मणों ने किसको ले लिया? कम्युनिस्टों को दे दिया। पूरा का एथिज्म का ठेका जो है उठा के कम्युनिस्टों को, जो नास्तिक कह रहा है मतलब कि वो कम्युनिस्ट होगा, जो अपने को वास्तविक कह रहा है वो बुद्धिस्ट होगा, जैन होगा। समझ रहे हैं? ये पूरा ठेकेदारी उठा के दे दिया गया। हकीकत ये है कि जो एथिस्ट है उसका इस हाँ, चीज से कुछ नहीं लेना देना है कि आप जो बात कह रहे थे कि बुद्धिज्म में है तो मानता है कि नहीं मानेगा। बेसिकली जो आज का बुद्धिज्म है वो फादर ऑफ एथिज्म है। अच्छा, हाँ, एथिज्म की शुरुआत ही बुद्धिज्म से हुई है। बुद्ध ने ही हाँ, लोगों को सिखाया क्वेश्चन करना। तो जितने नास्तिक होते हैं क्वेश्चन ही खड़ा करते हैं ना कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, ये कर्मकांड कर रहे हो, सब बकवास है। बुद्ध ने वही चीज सिखाई है। जो बुद्ध ने बातें कही हैं ठीक वही बातें कहते हैं एथिस्ट लोग। बस सर अंतर इतना है, 1 मिनट सुन लीजिए ध्यान से, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अंतर सिर्फ इतना है कि एथिस्ट दुनिया के अलग अलग धर्मों से निकल के बाहर आते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि जो प्रोपगंडा फंसा दिया गया है, ब्राह्मणवादियों ने जो प्रोपगंडा फंसा दिया है बुद्धिज्म को, वो उसको एक रिलीजन समझ लेते हैं, इस कारण से अलग समझने लगते हैं। हकीकत ये है कि बुद्धिज्म को रिलीजन है, ये प्रचार किसने किया? ब्राह्मणों ने। आप उसी प्रोपगंडा में फंस गए हैं। आप ये क्या। सम्राट अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है जो हाँ, हाँ, मिला है मनसेहरा में मिला है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस क्षेत्रों में। हम्म, खरोष्टी लिपि में लिखा है। उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग
प्रयोग किया है यूशेबिया और हाँ थ्रिस्किया एक शब्द होता है। तो हाँ हाँ उसमें ये वहां से पता चला है कि उस समय रिलीजन के लिए शब्द प्रयोग होता था थ्रिस्किया। ये जरा एक बार देख लीजिएगा दोनों में से। और अच्छा उन्होंने दूसरा शब्द, हाँ दूसरा शब्द प्रयोग किया। अब देख लीजिएगा, थ्रिस्किया था, यूसेबिया था, दोनों में से एक शब्द जो प्रयोग किया उसका मतलब रिलीजन उस समय नहीं होता था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा है खोए हुए बुद्ध की खोज में, कि सम्राट अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन में उस समय जो धर्म, रिलीजन, मजहब का जो मतलब होता था वो नहीं लिखवाया। यानी कि उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी कि बुद्ध एक धर्म है, जीवन जीने का आचार विचार है। यानी एक एथिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा वो भी बुद्ध को मानते हुए अपनी जिंदगी जी सकता है, अब एथिस्ट कहलाएगा। ये चीज होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो जो एथी अपने को धार्मिक कहते आ रहा था, लेकिन जब उसको बुद्ध का ज्ञान पता चल गया, वो भी बुद्ध की बातों को मानते हुए अपनी जिंदगी, पुरानी सारी चीजें छोड़ के अब बुद्ध के धर्म पे चलते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो कोई धर्म, रिलीजन, मजहब नहीं है, वो जीवन जीने, आप कैसे जीवन जिए। एक व्यक्ति सुबह उठता है, लोगों से मिला, अच्छे से मिला, वो लोगों की सहायता करता है, हेल्प करता है, किसी को, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है। वो कहता है कि तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ेंगे। वो सब कोई भलाई की बात करता है। तो ये सब जो विचार होते हैं कि इंसान के, ये हर एक व्यक्ति में होने चाहिए, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे पाखंडी हो। उसके अंदर जब ये विचार आ जाएंगे तो पाखंडी नहीं रहेगा, वो कोई भी कर्मकांडी नहीं रहेगा, वो सारी चीजें छोड़ देगा। तो ये एक जीवन जीने की कला है। तो आपके जो रिलेटिव थे जिन्होंने आपको ये गलत चीज बना दी है कि नास्तिकता ये है, वो बहुत नैरो माइंड में भी सोच रहे हैं, उनकी ब्रॉड नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, उनको भेज दीजिएगा यहीं पे, उनसे हम सीधे बात कर देंगे ना उनकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक सर है। आपके अकॉर्डिंग बुद्ध कौन थे ये बताओ, मानव थे या कोई अलग हमारे जैसे आपको थे क्या ना? लगता है? आपको आपको क्या क्या लगता लगता है? है? हम्म? मतलब मेरे को बुद्ध के पास मतलब 32 ऐसे महालक्षण थे जिससे वो इंसान से थोड़े अलग थे। मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है गपुड़ गाथा में फंसी हुई है, बीमारी जो है आपकी गपुड़ गाथा में आई है। अब बुद्ध को सर इंसान न बना के अब उनको 32 लक्षण से युक्त करके अब इंसान से अलग बना दिए हैं आप। आपको नहीं लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जो है आप खुद गपुड़पन में फंसे हुए हैं, आपका रिलेटिव भी आपको गपुड़पन में फंसाए हुए हैं? आपको नहीं लग वही रहा है? उन्होंने ही बताया हाँ? बुद्ध कोई आम इंसान नहीं थे। हाँ, तो बुद्ध आप आम इंसान नहीं थे तो व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिएगा, लेके आइएगा, उनकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है, चलें अभी बताइए ये इनको क्यों दर्द हो रहा था एथिज्म से? क्योंकि इनके रिलेटिव जो है इनको एक कपूड़ गाथा में फंसा दिया है कि अब वो इंसान से अलग हो गए। और यही जो प्रॉब्लम आती है जिस कारण से ये बिदकते हैं, भागते हैं, आप बेवकूफ बनाने की कोशिश। ऐसे कई सारे पाखंडी घुसे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ धर्म में ऐसे बहुत सारे। एक जो है अपने को कह रहा था कि हम दीक्षित ब्राह्मण हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, मतलब अपने को ब्राह्मण भी बता रहा है या बुद्धिस्ट भी बता रहा है। ऐसे भी कपूड़े घुसे हुए हैं और फोटो है बकायदे, संघियों के साथ बैठ के फोटो है बहुत सारा। खैर संघी शब्द पे ही विवाद हो जाता है कि संघी असल में कहें किसको, बुद्ध धर्म वालों को कहें या कोई समसेवक बना के बैठा हुआ है उसको कहें। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है इन लोगों की, ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि ये लोग बुद्ध को वही ब्राह्मणों की जो खाल है उसमें फिट करना चाहते हैं कि इनको हम ये बना दें, वो बना दें। अरे इंसान थे आप भी बन सकते हैं बुद्ध, काम कीजिए उस हिसाब से। काम ना धाम करना है, दूसरे का बैठ के दिन रात महिमा मंडन करते रहना है, इससे आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और पाखंडी बन जाएंगे। ब्राह्मणों के कदम पे चल रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।